हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड हमारा दिया हुआ है, अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है समीकरण दिया हुआ है और उसमें अल्फा और बीटा का मान कह रहा है हमें निकालिए जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे या अनगिनत हल होंगे। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए हमारा सूत्र जो होता है वो सूत्र को हम लगाते हैं और फिर हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए जो ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको हम देखिए बराबर के इस पार हमारा अचर पद, हम बराबर के इस पार अचर पद को ले आते हैं और हम बराबर 0 करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं 2x प्लस 3y और यहाँ पे क्या है, प्लस में 7 है, इधर आएगा तो -7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है हमारा, देखिए 2 अल्फा इंटू एक्स और फिर है हमारा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में 28 है, इधर आएगा तो -28 बराबर 0। हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए, हम सूत्र से क्या जानते हैं, हम लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का अनंत हल होगा। अनंत हल होगा यदि a बाई डी बराबर होगा b बाई ई के और बराबर होगा c बाई एफ के। ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसका अनंत हल तब होगा जब a बाई डी बराबर होगा b बाई ई के और बराबर होगा हमारा c बाई एफ के। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बराबर कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकाल देते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a बाई डी चाहिए, b बाई ई चाहिए और c बाई एफ चाहिए। तो a b c d e f हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा a, तो a हमारा क्या होता है, x का गुणांक। तो समीकरण जो हमारा दो समीकरण देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से पहला समीकरण में पहला समीकरण से हमें a b c निकलेगा और दूसरा समीकरण से हमें d e f निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम उसे निकालते हैं। तो a तो हमारा x का गुणांक समीकरण 1 का तो 2 है और b वो हमारा क्या हो जाएगा, y का गुणांक 3 और c हमारा अचर पद कितना है, -7, तो हम -7 लिखेंगे। अब फिर हमारा है d, तो d हमारा क्या हो जाएगा, तो d हमारा होगा 2 अल्फा, तो हम 2 अल्फा लिख दिए। अब दोस्तों देखिए फिर हमारा e हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में y का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा और f, तो f हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -28, तो हम यहाँ पे -28 लिखेंगे अचर पद। अब दोस्तों देखिए, हम इस सूत्र पे इसको बिठा लेते हैं। तो a बाई डी, तो a का मान क्या है, 2 बटा में 2 अल्फा बराबर b बाई ई, तो 3 बटा में अल्फा प्लस बीटा बराबर c बाई एफ -7 बटा में -28। अब यहाँ माइनस से माइनस को काट देते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको हम इसके बराबर करते हैं और a बाई डी बराबर कर लेते हैं b बाई ई को और फिर हम बराबर करते हैं b बाई ई बराबर कर लेते हैं c बाई एफ को। तो देखिए दोस्तों, इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 अल्फा। 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 अल्फा और माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस में 2 बीटा है, 2 अल्फा है, प्लस में इधर आएगा तो -2 अल्फा। तो 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 अल्फा। तो 2 अल्फा बराबर हमारा क्या बच गया है, 4 अल्फा। इसको हम काट लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4,
तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा। बीटा बराबर हमारा क्या निकला है 2 अल्फा। अब दोस्तों देखिए इसको हम इसको बराबर कर लेते हैं, इसको हम इसके बराबर b बाई ई को हम बराबर करते हैं c बाई एफ के। देखिए दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, 7 चौक 28, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब हम इसको तिरछा गुना कर लेते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा को गुना करते हैं 1 से और हम 3 को गुना करते हैं 4 से, तो ये 1 से गुना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 तिया 12। अब अल्फा की जगह पे हम अल्फा डाल देते हैं और बीटा का मान देखिए हमारा क्या निकला 2 अल्फा, तो बीटा का मान हम डाल देते हैं 2 अल्फा बराबर 12। अब दोस्तों देखिए ये हमारे क्या हो जाएगा 2 अल्फा और 1 अल्फा, तो 3 अल्फा बराबर 12, 3 चौक 12, तो अल्फा बराबर हमारा क्या निकला है, अल्फा बराबर हमारा निकला 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ हमारा बीटा बराबर क्या होता है 2 अल्फा, हमें अब बीटा निकालना, अल्फा हमारा निकल गया है तो हम बीटा निकालते हैं, तो इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा। ये हमारा देखिए बीटा बराबर क्या है 2 अल्फा, तो बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुने अल्फा का मान कितना 4 निकला है, तो बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अल्फा का मान जो है हमारा 4 निकला और बीटा का मान जो है हमारा 8 निकला है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।